नमस्ते एवरीवन। आज सोमवार का दिन है तो सबसे पहले सभी को राम राम। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राम। तो आज मैं आपसे बात करूंगी, एक जनरल बातचीत करूंगी कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ भी कर्म करता है तो उसे पता ही नहीं है वो कुछ भी किए जा रहा है, वो अज्ञानता में है, उसे पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। तो कुछ कर्म जो होते हैं उससे हमें फल अच्छे मिल रहे होते हैं और कुछ कर्म जो होते हैं जिनकी वजह से जो है हमारा जो है बैड कर्म जनरेट हो रहा होता है, हम बुरे कर्म में फंस रहे होते हैं। तो समस्या क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें एक्चुअली करना क्या है। तो जो व्यक्ति समझदार है, जिसके पास ज्ञान है, वो कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचेगा। और जिसको ज्ञान ही नहीं है, जिसके पास ये समझ ही नहीं है, जिसको ये बताया ही नहीं गया है, तो वो अपने जीवन में कुछ भी करता जाएगा, गलत रास्ते जाएगा, गलत कर्म करेगा, क्योंकि उसके पास कोई भी डिटेल नहीं है कि गलत काम में क्या क्या बातें आती हैं। तो आज मैं आपको श्री शिव महापुराण से कुछ बातें आपको बताऊंगी और उसको एज इट इज़ पढ़ के बताऊंगी। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। चैप्टर का नाम है नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय। तो आप कह सकते हैं कि जैसे हर चीज़ के प्रकार होते हैं तो उसी तरह से पाप के भी कई प्रकार होते हैं। तो आज मैं ये सिन के बारे में आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ कि जो भी ये वीडियो देखेंगे, जो भी ये सुनेंगे, तो वो अपने कर्मों में विशेष ध्यान दें कि उन्हें ये सब कर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है कि जिन्हें पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो उनको लग रहा है कि वो जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं वो हम भी करते जाएं। तो ऐसा नहीं है। तो लोगों को ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। जब एक बार हमारे पास ज्ञान हो जाता है तो हम हर एक कदम, हर एक अपना शब्द, हर एक वाणी जो है हमारी जो है संभल जाती है, और हम अपना जीवन में जो है कुछ भी जो कार्य करते हैं बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी जो पाप परायण जीव महानरक के अधिकारी हैं, उनका संक्षेप से परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराये धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा ना करने योग कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। असंगत प्रलाप, बेसिर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली खाना, ये 4 वाचिक पाप कर्म हैं। अभक्ष भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरे के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए जो मन, वाणी और शरीर, इन 3 साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं, वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की तथा पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं, वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा इन 4 से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी, ये सब के सब महापातकी कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से तथा द्वेष से ब्राह्मणों के वध के लिए महान मर्म भेदी दोष का वर्णन करता है, वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो भरी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज कर देता है, वह उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरे के यथार्थ गुणों का भी बलात् खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो साड़ों द्वारा बाही जाती हुई गौवों के तथा गुरु के उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौवों के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा अन्याय से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पातक जानना चाहिए। जिस किसी व्रत, नियम और यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा 5 महायज्ञों का अनुष्ठान न करना मदिरापान के समान पातक बताया गया है।
पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मणों से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध कराना भी ब्रह्म हत्या के तुल्य है। साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में भी ना लगाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गवों के मार्ग में, वन में तथा गांव में जो लोग आग लगाते वे भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह के जो भयानक पाप हैं वह ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतघ्न करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से देश रखना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा ना करना तथा छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का त्याग देना, दूसरों के आचार का सेवन करना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृयज्ञ और देव यज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुष को उपपातकी कहा गया है। जो मनुष्य गौवों, ब्राह्मण कन्याओं, स्वामी मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते वे नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विजों का शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो कामवश मदिरा पान करते हैं, जो पाप परायण, क्रूर और हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वतों पर, बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मलमूत्र का त्याग करते हैं, बांस, ईंट, पत्थर, काठ, सींग, कीलों द्वारा जो रास्ता रुदते या रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा मिटा देते हैं, छल से शासन करते, छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते, किसी को ठग कर लाए हुए पाक अन्न तथा वस्त्रों का छल से उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, आतुर, भृत, अतिथि तथा बंधुजनों को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी फिर से घर बसा लेते हैं, जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौओं को क्रूरतापूर्वक मारते और बारंबार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़ रखते हैं, अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन न होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोतते हैं अथवा उनसे असह्य बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने, हल खींचने के काम में जोत देते हैं, बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते, जो भार से घायल, रोग से पीड़ित, भूख से आतुर गाय बैलों का यत्नपूर्वक पालन नहीं करते, वे सब के सब गौ हत्यारे तथा नरकगामी माने गए हैं। जो पापिष्ठ मनुष्य बैलों के अंडकोश कुटवाते हैं, जो बंध्या गाय को जोतते हैं, वे महानारकी हैं, जो आशा से घर पे आए वे भूख और प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए और अन्य की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बाल, वृद्ध, दुर्बल एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते, वो मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, भाई बंधु भी शमशान तक जाकर लौट आते हैं, केवल उसके किए हुए पाप पुण्य ही परलोक के पथ पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं। जो औचित्य की सीमा को लांघ कर मनमाना कर वसूल करता है तथा दूसरों को दंड देने में रुचि रखता है, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज में प्रजा घूसखोरों अपनी रुचि के अनुसार कम दाम लेकर अधिक कीमत का माल ले लेने वाले अधिकारियों तथा चोर और डाकुओं से अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरकों में पकाया जाता है। पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को जो पाप लगता है वही पर स्त्री गामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचारे निरपराध को प्राण दंड दे देता है, वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी पराये द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है, जिसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं। इसलिए किए हुए पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों में बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता, दूसरों से कराता तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति नरक ही फल है। तो आज ये एक संक्षिप्त वर्णन है। ये वर्णन इसलिए बताया
कि जो भी सुनेंगे, जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा, क्योंकि कुछ बातें हमें पता ही नहीं होती हैं जीवन में। तो ये सब बातें पता होना बहुत ही अति आवश्यक है, जिससे कि और एक बार पता हो जाए उसके बाद भी यदि व्यक्ति गलत काम में लिप्त है तो वो और भी जो है उसका पाप का लेवल जो है और भी बढ़ जाता है। इसलिए जो है यूजुअली क्या होता है, देव तो जो हैं वो बहुत सात्विक प्रकृति के होते हैं, बहुत ही शांत भाव से रहते हैं, लेकिन जो दानव होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ उनकी बदमाशी चलती रहती है। और दानव की जो प्रकृति है वो अपनी प्रकृति से क्या बोलते हैं उसको, बाज नहीं आते, या कह सकते हैं कि वो उनकी जो प्रकृति है वो उसको शो ही करते हैं। तो वो उनको कुछ ना कुछ करना ही रहता, उत्पात मचाना रहता है। तो ये जो दानव हैं उनको भी ये बताया जाए कि देखिए आप ऐसे करेंगे तो इस तरह से दिक्कतें आएंगी। और किसी भी पापी को ये लगता है कि मैं कुछ भी करूँगा, मेरे साथ तो अथॉरिटीज़ है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम कुछ भी दूसरे का बिगाड़ लेंगे। तो ऐसा नहीं है, वेट एंड वॉच, कभी ना कभी आपका भी कुछ ना कुछ बिगड़ेगा ही। इसलिए आप इसमें ज़्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे आपके पास जितनी बड़ी पावर क्यों ना आ जाए। लेकिन यदि आपने गलत किया है तो एक दिन वो पावर आपको रिवर्ट बैक कर देगी, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय जय श्री राम, प्रभु राम राम।